हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट किसकी होती है? कैटेलाइज की। कैटेलाइज जो लिया जाए कैटेलाइज जो लिया जाए तो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की क्या इफेक्ट होती है या तो रिएक्शन में क्या इफेक्ट होती है, वो आज हम देखेंगे। देखो, कैटेलाइज करता क्या है? तो कि कैटेलाइज ऐसा है, कैटेलाइज करता क्या है? तो कि कैटेलाइज ऐसा है जो रिएक्शन है वो जल्दी करवाता है और प्रोडक्ट हमें मिलती है। प्रोडक्ट मतलब फास्ट होता है, साथ में प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है, मोर प्रोडक्ट मिलती है। टेम्परेचर को भी वो कंट्रोल करता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ज्यादा ही देना पड़ेगा, उसका भी एक मिनिमम है। साथ साथ में वो प्रेशर को भी कंट्रोल करता है कि जो प्रेशर देना है वो एक फिक्स देना है। और साथ साथ में कैटेलाइज खुद कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसकी क्या रहती है? प्रेजेंस। मतलब वो कुछ नहीं करता, वो कुछ प्रोडक्ट ले भी नहीं जाता है, कुछ नहीं करता है, बस सिर्फ उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में एक एग्जाम चल रही है, स्टूडेंट पेपर लिख रहे हैं। अब 3 आवर्स का पेपर है, बराबर है। 3 आवर्स में हमें 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। अब ऐसा बोले कि आप अपने आप लिख के यहाँ पे रख के जाना, 3 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर है, बराबर, 100 मार्क्स का। तो स्टूडेंट अकेले ही क्लास में, पूरे क्लास में स्टूडेंट अकेले बैठे, सारे स्टूडेंट्स अकेले हैं ऐसे, और लिख रहे, कोई ध्यान रखने वाला नहीं। तो 3 आवर्स में कंप्लीट करना है 100 में। अब मान लो पेपर लंबा है, पेपर थोड़ा लेंदी है, जो भी है, तो 3 आवर्स में कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर उसके ऊपर कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा तो कोई उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। बट जैसे ही सर टीचर यहाँ पे आ रहेंगे तो वो क्या करेंगे? 3 आवर्स में कंप्लीट करके देखेंगे। अब यहाँ पे सर टीचर जो है वो क्या वर्क करते हैं? तो सर टीचर जो है वो कैटेलाइज का वर्क करते हैं। ना तो वो रिएक्शन में पार्ट लेते, मतलब ना तो वो पेपर लिखने में पार्ट ले रहे हैं, ना लिखवा रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस जरूरी है। उसकी प्रेजेंस से ही सारे स्टूडेंट है बहुत ही अच्छे से जल्दी से अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज कैटेलाइज। उसी तरह हमारे घर में हम जब भी पढ़ने बैठते कुछ भी है तो हमारे पेरेंट्स कैटेलाइज का वर्क करते हैं, वो उसकी प्रेजेंस में हम अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ये कैटेलाइज ये है। तो अब कैटेलाइज है वो क्या करता है कि दोनों तरफ, बोथ साइड रिएक्शन को अच्छे से करवाता है। और काम क्या करता है? और कैटेलाइज काम करता है कि रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेटेड एनर्जी है उसको वो कम कर देता है, मतलब लेस कर देता है। पहले क्या था कि पहले कोई कैटेलाइज नहीं था, कोई प्रेजेंट कर ध्यान रखने वाला नहीं था, तो वो बोलते थे, मतलब रिएक्टेंट बोल रहे थे कि मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी तभी मैं रिएक्ट करूंगा, उसके बिना नहीं करूँ। तो ये कहते हैं कि ठीक है, इतनी नहीं पर इतनी मिलेगी, जितनी मतलब उसको एफिशिएंस होगी, मतलब जिसकी उसको ज्यादा उसकी जरूरत होगी उस हिसाब से मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। बस तुझे रिएक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए तुझे इतनी ही जरूरत है, तो तू ज्यादा क्यों ले रहा है? तो वो एक्टिवेटेड एनर्जी लेस लेगा, मतलब उतनी लेगा। और एक्टिवेटेड एनर्जी का टाइम है वो कम कर देगा, टाइम है वो भी लेस कर देगा। पहले एक्टिवेट एनर्जी तक पहुंचने के लिए उसको बहुत टाइम लगता था रिएक्टेंट को, अब जल्दी कर रहा है और फटाफट से रिएक्शन पास कर रहा है। क्लियर? तो वो टाइम भी कम कर दे। तो मैं इतनी सारी बातें वो करता है, एक कैटेलाइज है। और एक तरफ नहीं, बोथ साइड मतलब सिर्फ रिएक्टेंट को ही नहीं समझाता, प्रोडक्ट को भी समझाता है। भाई ऐसे करोगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको दोनों को एक्टिवेटेड एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और एक्टिवेटेड जितनी एनर्जी उसको इनिशियल जितनी एनर्जी चाहिए वहां तक, एक्टिवेटेड एनर्जी तक वो जल्दी से पहुंचा देता है, मतलब उसका टाइम भी वो कम कर देता है। तो इतनी सारी चीजें आपने देखी, इतनी सारी चीजें वो करता है। लाइक दिस, एक एग्जांपल लेते हैं, N2 + H2 gives 2 NH3।
अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 3, इसके टोटल 2 मोल्स मिलते, इसके 4 मोल, सारे के सारे गैस फॉर्म में है, पूरी की पूरी रिएक्शन गैस फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करे तो ये 4 मोल है, ये 2 मोल है, मतलब प्रोडक्ट है वो कम मिल रही है, कम मोल में मिलती है। साथ में उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो भी वो नहीं हो रहा है, तो जल्दी से वर्क करे और प्रोडक्ट जितनी मिलनी चाहिए वैसी अच्छी वाली नहीं मिल रही। प्रेशर पे वर्क करे तो भी कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर क्योंकि टेम्परेचर पे क्यों नहीं हो रहा था, तो कि ये रिएक्शन है डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट कम होती है और रिएक्टेंट बनता है। हम आगे देख चुके हैं, प्रोडक्ट कम होते हैं रिएक्टेंट बनता है। तो ये तो मतलब बहुत, मतलब अमोनिया, मतलब ये इससे पहले भी हमने देखा था कि अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी पूरे मतलब वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और इसमें ये सब चले बहुत टाइम ले तो नहीं चलता। तो इस वजह से हेबर नाम ने साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया, एक कैटेलाइज को डिस्कवर किया, एफी आयरन, आयरन को उसने डिस्कवर करा और उसने कहा कि इसके ऊपर ये रिएक्शन है, वहां पे अगर एफी लगा दे तो एफी को यूज करे तो एफी है वो सारी की सारी ये रिएक्शन को जल्दी करवाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा देगा, टेम्परेचर इतना इंक्रीज करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, बराबर। टेम्परेचर इंक्रीज करने की नहीं, प्रेजेंट कैटेलाइज की होगी, बराबर। प्रेशर प्रेशर एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, पर उसका एक 200 एटमॉस्फेयर जितना लगा देते हैं, 200 एटमॉस्फेयर, तो क्या प्रेशर भी एक्स कर देते हैं, और टेम्परेचर भी एक लिमिट में 500 सेल्सियस जितना कर देते हैं, मतलब एक टेम्परेचर एंड प्रेशर है कांस्टेंट कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पे बोथ साइड रिएक्शन अच्छे से होती, एक्टिवेटेड एनर्जी को वो इसने कम कर दिया कि बैठो भाई बैठो, इतनी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, आप अच्छे से इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे वर्क कर सकते हो दोनों तरफ। तो वो एक्टिवेटेड एनर्जी को कम कर दिया, एक्टिवेटेड एनर्जी तक जल्दी पहुंचा दिया उसने, जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया कि चलो पहुंचो, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, रिएक्शन करनी है बोथ साइड, एंड देन प्रोडक्ट ज्यादा मिली, प्रोडक्ट भी ज्यादा मिले, मोर प्रोडक्ट मिली, क्योंकि जो उसने जल्दी करवा लिया, टाइम भी बचा हमारा और प्रोडक्ट भी जल्दी करवा लिया। तो इस तरह से कैटेलाइज, और हाँ लास्ट में कैटेलाइज एफी तो वैसा का वैसा ही है, वो ना तो वो कहीं यूज हुआ, ना उसके पास एमोनिया रहा, ना तो उसके पास हाइड्रोजन, ना तो नाइट्रोजन, कुछ भी नहीं रहा। तो दिस इज कैटेलाइज वर्क। ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कांटेक्ट प्रोसेस है, कांटेक्ट प्रोसेस में क्या बनता है, कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनता है, वो पूरी चेम्बर होती है, चेम्बर में H2SO4 बनता है। H2SO4 किस में से बनता है, SO2 को पहले लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, देन 2SO3 में उसको कन्वर्ट करते हैं, सारी की सारी गैस फॉर्म की बात की, और इसका Kc है 1.7 × 10⁻26 है। अब देखो धीरे 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 ये K की वैल्यू हमें बता रही है कि थोड़ा टाइम और कहेंगे, उसका टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तो ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी, बराबर है। बट रियली में ऐसा होता नहीं है, वेरी स्लो रिएक्शन चल रही है, चल रही, बहुत धीरे 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 चल रही। तो उसने क्या करा, अब देखो साइंटिस्ट ने क्या क्या, वेनेडियम पेंटोक्साइड को यूज कर लिया पूरी रिएक्शन में, या V2O5 को यूज कर लिया, बराबर है। और या तो प्लेटिनम को यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम या तो वेनेडियम पेंटोक्साइड को उसने यूज कर लिया। इसको यूज करने से क्या हुआ, तो कि रिएक्शन जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड से भी कर रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी मोल मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो कैटेलाइज है, उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन जल्दी, देन SO3 H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 क्रिएट करते या तो बनाते हैं। तो यह कैटेलाइज है, बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, बोथ साइड, दोनों साइड कर रहा है, बराबर है। दोनों रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने लिया, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल मैंने हो सके इतना
कम टाइम में समझाए, क्योंकि मुझे भी पता है एक एक टॉपिक के लिए बच्चा टाइम नहीं निकालेगा इतना, तो कम टाइम में ही मुझे इसको समझाना है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।